राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 सितंबर का विचार। परम वैभव का आधार आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पूर्वक उच्चारित शब्दों में क्या सामर्थ्य होता है, इसकी एक घटना स्मरण आती है। एक बैठक में विद्वान सुशिक्षित लोग उपस्थित थे। बैठक में सर्वसाधारण पद्धति के अनुरूप संघ की विचार प्रणाली रखी गई। जब कहा गया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इस देश की जिम्मेदारी सर्वथा हिंदुओं पर ही है, तब उपस्थित लोगों में से कुछ को भारी धक्का लगा। हिंदू कहा जाने पर उन्हें मरणप्राय दुख हुआ। अपने समाज में कोई और गुण हो या न हो, वाक्पटुता का गुण बहुलता से है। वितंडवाद की प्रवृत्ति का शिकार होकर उन लोगों ने बैठक में भांति भांति के संदेह प्रकट किए। यथासंभव शांति से उन्हें उत्तर देने का प्रयत्न भी किया गया, पर वे कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कई लोगों को सामने वाले की किसी बात को न मानने में ही समाधान मिलता है। बौद्धिक कसरत में वे माहिर होते हैं। एक सज्जन ने जोश में कहा, कौन कहता है हिंदुस्तान हिंदुओं का है? उनके इस प्रश्न पर अपने डॉक्टर जी ने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मैं केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूँ। उनकी वाणी की पराकाष्ठा की प्रखरता से प्रश्नकर्ता चुप हो गया और सारा वितंडवाद वही समाप्त हो गया। उस प्रतिकूल परिस्थिति में 10-15 वर्ष पूर्व जो आत्मविश्वास कार्यवृद्धि में समर्थ रहा, क्या वह आज प्रभावी नहीं होगा? आत्मविश्वास के बल पर ही कार्य पूरे होते हैं। उसके अभाव में कार्य नहीं हो पाते। भले ही लोग आज न माने, उसकी नाराज़ी नहीं, शोक भी नहीं, पर अपने अहर्निश प्रयत्नों से उन्हें सत्य का दर्शन कराएंगे, उनसे स्वीकृत कराएंगे। इसी आत्मविश्वास से काम होगा, अन्यथा नहीं। कई लोगों को कार्य पूर्ण होने की, इधर उधर भागने की जल्दी होती है। वे सोचते हैं कि चारों ओर आतंक है, ऐसी स्थिति में हम दक्ष आरंभ क्यों करते रहे। इस पद्धति से काम करना उन्हें नीरस लगता है, उकताहट होती है। डॉक्टर जी ने जिस काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसका दिन रात चिंतन किया, किसी भी प्रकार का परिश्रम करने से वे पीछे नहीं हटे। हृदय में ज्वालामुखी समान आग धारण कर कार्य किया। अपना आत्मविश्वास कभी घटने नहीं दिया। उसी प्रखर आत्मविश्वास से आत्मार्पण कर हमने कार्य किया तो सफलता मिलनी ही चाहिए। सब कुछ ठीक है, केवल आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करने वाले, आत्मार्पण करने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसे समझ ले और एक सूत्र, एकात्म भाव, एक हृदय के अनुशासित लाखों लोग जमा करें। हृदय की एकता समाविष्ट कर समष्टि रूप हृदय का निर्माण करें। उसी में भी सभी संदेहों का उत्तर है। आज तक के आग्रह पूर्वक किए गए प्रयत्नों से परिस्थिति में कुछ अनुकूल परिवर्तन हम देख पाए हैं। जहाँ हिंदू कहलाने में लज्जा अनुभव होती थी, वहाँ अब ऐसे लोग मिलते हैं जो हिंदू कहलाने में आनंद, प्रेम, अभिमान मानते हैं। हम व्यर्थ के संदेह छोड़कर संपूर्ण शक्ति से कार्य करें। यह भूमि पुनः एक बार दुनिया में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकेगी। अन्यथा क्या होगा, यह हमारे सामने है ही। बलिदानों की परंपरा से स्वराज्य है यह पावन जिनसे। बलिदानों की परंपरा से स्वराज्य है ये पावन जिनसे। वंदन उनको कृतज्ञता से, वंदन उनको कृतज्ञता से। ध्येय भाव का करे जागरण, ध्येय भाव का करे जागरण। भारत माता की जय। वंदे मातरम।